पौष मास की एकादशी की को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा मतभेद हो रहा है। बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर एकादशी किस दिन रखनी है, 30 दिसंबर को या फिर 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर को कौन लोग व्रत रह सकते हैं, अर्थात गृहस्थ वालों को रहना है कि सन्यासियों को रहना है, ये सारी चीजें, पारण कब करना है, दशमी का जो नियम है वो हमें किस दिन मानना है, ये सब को लेकर आज मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एकादशी किस दिन करना है। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बात कर लेते हैं एकादशी को लेकर। 30 दिसंबर को भी एकादशी है और 31 दिसंबर को भी एकादशी है। 30 दिसंबर को एकादशी 7:50 पे चालू हो रही है और 31 दिसंबर को एकादशी 5 बजे सुबह में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन 30 दिसंबर को क्या है, दशमी युक्त एकादशी है। ध्यान से आप मेरी बात को देखिएगा और सुनिएगा कि 30 दिसंबर को जो हमें एकादशी प्राप्त हो रही है वो दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी जो है वो सर्वथा त्याज्य है। दशमी युक्त एकादशी करने से नरक की प्राप्ति होती है। आपको शायद अगर नहीं मालूम हो तो मैं एक बात बता दूं, जो गांधारी थी जिनके 100 पुत्र थे वो दशमी युक्त एकादशी करती थी। दशमी युक्त एकादशी करने की वजह से उनके समस्त पुत्रों को जीवन समाप्त हो गया पुत्रों का और राज्यपाट सब नष्ट हो गया। समस्त प्रकार के दुखों को भोगती रही और जो माता कुंती थी वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करती थी। तो द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वथा श्रेष्ठ है, सर्वथा ही द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ है। दशमी युक्त एकादशी का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो दशमी युक्त एकादशी 30 को पड़ रही है, जिसको हम नहीं करेंगे। हमें करना है 31 तारीख की एकादशी। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आप 30 तारीख वाली एकादशी करेंगे तो आप जो है पारण कब करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जो लग रहा है वो 10 से 11 के बीच में आप पारण नहीं कर सकते। हरिवासर योग में भी पारण करने का विधान नहीं है। तो आप कब करेंगे एकादशी का पारण? आपको यही कोई 1.5 या 2.5 के बीच में पारण करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे से ज्यादा आपका ये व्रत हो जाएगा। और जो ये एकादशी 31 तारीख को है उसके पारण का समय है, सुबह है 6:30 से 8:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत जो है हम करेंगे 31 तारीख को, और आप भी यही करिएगा कि 31 को करें। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो, 30 को करना है या 31 को, आप अपने मन के मालिक हैं भाई, हम नहीं मना कर सकते। लेकिन 31 तारीख की एकादशी जो है वो सर्वथा पुण्यदायी है, पुण्य फलों को देने वाली है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, पौष माह की ये पुत्रदा एकादशी है। अन्न धन धान पुत्र पौत्र सब कुछ श्री ठाकुर जी देने वाले हैं, इसलिए तो हमें 31 तारीख की ही करनी है, आपको पता है। लेकिन जो दशमी तिथि का जो नियम होता है वो हमें सोमवार से ही करना पड़ेगा। जैसे कि दशमी तिथि के जो नियम होते हैं, दशमी तिथि में आपको एक बार ही भोजन करना है। तो जैसे अगर आप 31 तारीख को रह रहे हैं तो शाम के समय दशमी को आप दूध और फल वगैरह ले लीजिएगा, एक टाइम में भोजन करिएगा और दशमी को शाम के समय में दूध और फल ले लीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपका शरीर काम नहीं कर पा रहा है, ज्यादा एनर्जी नहीं है, तो आप भोजन भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि भोजन में लहसुन प्याज ना हो और भोजन में आप रात्रि के भोजन में आप चावल नहीं लेंगे, ये ध्यान विशेष प्रकार से आप रखेंगे। कोई भी इस टाइप का भोजन हम नहीं लेंगे जो व्रत उपवास में नहीं चलता है। चावल तो बिल्कुल नहीं लेना है और लहसुन प्याज वाला भोजन भी हमें नहीं करना है। दशमी को ही, सोमवार को हम दशमी तिथि का नियम करेंगे। अब रही बात 30 तारीख की जो एकादशी पड़ रही है, पूर्ण एकादशी है, उस दिन पूरे दिन एकादशी है। दशमी युक्त होने की वजह से ही वो त्याज्य मानी गई है।
नहीं तो फिर 30 तारीख को ही एकादशी रखते। तो उस दिन आपको क्या करना है कि उस दिन आप भोजन बनाइए, भोजन ग्रहण करिए। अगर भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो आपकी एकादशी मानी जाएगी, बिल्कुल एकादशी मानी जाएगी। और भोजन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रहे लहसुन प्याज, वो तो 10वीं से ही आप बंद कर देंगे। और चावल भी आप उस दिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चावल कैसे बनाएंगे आप, चावल तो एकादशी में वैसे ही वर्जित है और पूरे दिन की एकादशी है। तो आपको उस दिन भोजन करना है, लेकिन सात्विक भोजन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और पारण जो हम करेंगे वो 1 जनवरी दिन गुरुवार के दिन पारण करेंगे। जो 31 तारीख का व्रत करेंगे उनके लिए कह रही हूँ 6:30 से 8:30 के बीच में आपको पारण कर लेना है। अच्छा हाँ, तुलसी माता को इस दिन जल नहीं देना है, छूना भी नहीं है। दूर से आप उनकी आरती कर सकते हैं, एक घी का दिया जला करके तुलसी माता की आरती कर लीजिए। और एक विशेष आपको इसमें खास उपाय बता रही हूँ, जिससे आपके जीवन में धन सुख शांति वैभव हमेशा के लिए भर जाएगा। अगर आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ी है तो आप उसमें वो जो कलावा होता है ना, लाल कलर का, जो भगवान को चढ़ाते हैं, मौली भी बोलते हैं, वो उसको आप उस सूखी लकड़ी में ऐसा लपेट दीजिएगा। और लपेटने के बाद उसमें घी लगा करके दिया जला के भगवान की आप आरती करिए, ठाकुर जी महाराज की। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर होके, जो भी आप अपने मन से कामना करते हैं वो सब आपको ठाकुर जी देने वाले हैं। ऐसा आप ठाकुर जी की आरती करिए। साल की अंतिम एकादशी को विशेष प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन पूजन करते हुए मनाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।